Hello everyone, welcome back to my YouTube channel e-learning of mathematics। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है डबल फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बताना कोई नई बात नहीं है। आप भी ये कहोगे कि हाँ भी फैक्टोरियल में क्या है। फैक्टोरियल तो +1 से शुरू हो जाता है और जितने भी मैथ करते हैं, जितने ही मैथ पढ़ रहे हैं वो सभी फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं। लेकिन मेन बात यह है कि अगर डबल लग जाए फैक्टोरियल के आगे तो क्या होगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लास्ट में दो आपसे जो है बढ़िया बातें इसके अंदर इससे जुड़ी हुई आपको मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है जी, देखिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल की बात करते हैं, फिर उसके बाद डबल लग जाए फैक्टोरियल तो क्या होगा। फैक्टोरियल आप जानते हैं कि अगर n फैक्टोरियल की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, n इंटू n-1 n-2 ये प्रोडक्ट होती है, कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट अप टू 1 तक। ठीक है जी, जैसे आप सपोज 5 फैक्टोरियल पढ़ रहे हो तो 5 फैक्टोरियल आप क्या कहोगे कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है जी, तो वैल्यू सिंपल सी बात है, कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगी 120। लेकिन क्या हो अगर मैं इस फैक्टोरियल के आगे एक फैक्टोरियल और लगा दूं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो कंक्लूजन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, 5 इंटू 3 इंटू 1, एक एक का गैप आता जाएगा। ठीक है, लो जी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर कहो तो 6, मान लो डबल फैक्टोरियल होता तो 6 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, जीरो ना लगाना क्योंकि सारा रिजल्ट ही जीरो हो जाएगा फिर तो। 6 चौक 24 और 2 24 दूना 48। ठीक है, और एग्जांपल ले लो और अपने आप मतलब जो है एग्जांपल से जो है टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है जी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 105। मतलब आप इससे अंदाजा और लगा सकते हैं कि मतलब अगर डबल फैक्टोरियल है तो मैं एक एक का गैप देकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक का जो गैप है वो डबल फैक्टोरियल के अंदर आता है, तो ये हमारा जो है डबल फैक्टोरियल का केस बनता है इस तरीके से। ठीक है, और दूसरी बात, अगर इन जनरल लिखना हो, इन जनरल लिखना हो तो क्या होगा। अब आप इतना अगर कुछ समझ चुके हैं तो मेरे हिसाब से आप इसकी एक जनरल फॉर्म भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल फॉर्म से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको क्या कही थी, दो जरूरी बातें मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो इसकी जनरल फॉर्म, दूसरी बात ये बात कभी ना सोच बैठना कि जो n डबल फैक्टोरियल है वो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं, ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर ऐसा कोई सोचता है तो कितनी बड़ी मिस्टेक है वो। देखिए 3 डबल फैक्टोरियल अगर लिखते हैं तो इनके अकॉर्डिंग डबल फैक्टोरियल का मतलब है 3 इंटू में 1 विच इज 3। ठीक है, लेकिन अगर इसी को ही मैं इस फॉर्म में लिखूं 3 फैक्टोरियल उसके बाद एक ब्रैकेट का डिफरेंस आ जाए, तो इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है जी, 3 इंटू 2 इंटू 1 का मतलब 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल आप जानते हो कितना होता है 720। देखिए ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज है। ठीक है जी, ये तो एक छोटी सी वैल्यू थी, अगर 4 होता तो और भी ज्यादा जो इनके अंदर डिफरेंस आता। तो आप ये रिजल्ट जो है ध्यान रखें। फर्स्ट जो मैंने अपनी बात बतानी थी वो यही थी कि जो ये कंक्लूजन है ये जो है बहुत बढ़िया कंक्लूजन है। एक जनरल फॉर्म क्या है इसकी, जनरल फॉर्म कैसे तैयार करोगे इसकी। जनरल फॉर्म में क्या रहेगा, अगर सपोज इन जनरल अगर देखें दो केस बनेंगे। अगर n इवन है तो क्या होगा, अगर n ओड है तो क्या होगा। देखिए दो दो का डिफरेंस चल रहा है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, अगर ओड नंबर में लेकर चल रहा हूं तो वो 1 पे एंड हो रहा है, और 6 अगर लेकर चल रहा हूँ, इवन नंबर लेकर चल रहा हूँ 6 8 10, तो वो कहाँ पे एंड होगा 2 पे। तो इसी तरीके से इन जनरल अगर हम कहें ये वैल्यू 2 पे एंड होएगी कब,
if n is even। ठीक है, और यही वैल्यू जो है 1 पे एंड होगी कब, जब n क्या होगा, ओड, इफ n इज ओड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिजल्ट थे। आई होप डबल फैक्टोरियल आपको समझ आया होगा। ये कंसेप्ट था डबल फैक्टोरियल का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ये फैक्ट उनको भी जरूर बताएं अगर उनको नहीं पता था तो। थैंक यू।